जब बारात बादशाह के महल में पहुंची और शादी की रसूमात के बाद बादशाह का बेटा दुल्हन के कमरे में आया, तो उसने फौरन अपनी मयान से तलवार निकाली और दुल्हन के रूप में रखे गए उस पुतले पर वार कर दिया। बादशाह के बेटे ने जिस दुल्हन पर वार किया था, वो दरअसल वही पुतला था जो किसान की बेटी की सहेलियों ने तैयार किया था। असल दुल्हन पर्दे के पीछे दूसरी तरफ बैठी हुई थी। बादशाह के बेटे ने जब पुतले पर वार किया तो खून बहने लगा और वो 2 प्याली खून उठाकर बाहर ले गया और जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि उसने किसान की बेटी से बदला लेने का वादा किया था। लेकिन किसान की बेटी जिंदा सलामत महल में मौजूदा है, ये जानकर वो सख्त गुस्से में आ गया। उसने कुछ हफ्ते महल में गुजारे, मगर उसके दिल का गुस्सा ठंडा न हुआ। आखिरकार उसने महल छोड़ दिया और कहीं और चला गया। बादशाह का बेटा अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ महीनों बाद किसान की बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग उसे ताने देते और कहते, तुम्हारा बाप तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया है। ये सुनकर एक दिन बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, उम्मा, मेरा बाप कहाँ है? माँ ने सच्चाई से सारी कहानी सुनाई कि किस तरह बादशाह के बेटे ने गुस्से और जद में आकर शादी की और फिर छोड़कर चला गया। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसने इज्म से कहा, अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाप को तलाश करूंगा और उसे वो शर्त पूरी करके दिखाऊंगा जो आपने दिल में रखी थी। बेटे ने कहा, मैं भी आस को बीज बोने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर माँ ने उसे दिलासा दिया, मगर बेटे के दिल में बदले की आग जलती रही। जब बेटा बड़ा हुआ तो अपने बाप को तलाश करने निकल पड़ा। इसने कई मुल्कों का सफर किया, मगर उसे बाप नहीं मिला। आखिरकार एक मुल्क में जब वो मायूस होकर वापस जाने लगा तो उसे खबर मिली कि उस मुल्क का बादशाह दरअसल उसका अपना बाप है। बेटे ने बादशाह को देखकर पहचान लिया, लेकिन उसे अपनी असल पहचान नहीं बताई। ही आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।